दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन बनेंगे। राजस्थान के सभी जिलों में साल 2030 तक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया। उन्होंने आगे बताया कि हमारी सरकार ने राज्य के समस्त पुलिस थानों पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। निःशुल्क दवा योजना पर संकट गहराया। प्रदेश की निःशुल्क दवा योजना मरीजों को राहत देने के बजाय परेशानी बढ़ा रही है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई करने वाली राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RMSCL पिछले 2 माह से RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज को नियमित आपूर्ति नहीं कर पा रही है। अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। झालावाड़ जिले के सुनेल क्षेत्र में शनिवार सुबह प्रशासन और पुलिस ने हार्डकोर अपराधियों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। PWD की ओर से की गई इस कार्रवाई में हार्डकोर अपराधी भेरू उर्फ भैरूलाल गुर्जर, पूर्व चालानशुदा अपराधी बल्लू उर्फ रामलाल गुर्जर और हिस्ट्री शीटर राजू उर्फ राजाराम गुर्जर के अवैध कब्जे हटाए गए। लॉरेंस गैंग का हार्डकोर अपराधी पुलिस गिरफ्त में। लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड गैंग के कुख्यात शार्प शूटर सचिन भिवानी को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर हरियाणा की जेल से गिरफ्तार कर शनिवार को झुंझुनू कोर्ट में पेश किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 4 दिन तक उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। सचिन भिवानी का नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी प्रमुख आरोपियों में शामिल रहा है। 11 से 12 मई को फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम। मौसम विभाग ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 11 और 12 मई को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में जेठ माह यानी मई महीने में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का असर तेज है, वहीं दक्षिण पूर्वी जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम केंद्र के अनुसार आज रविवार को भी बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी में हीटवेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। वहीं कोटा के 4 और उदयपुर संभाग के 5 जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दोस्तों, वैसे आप अभी अपने राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अपने राजस्थान के इस चैनल को नंबर 1 बनाने के लिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह अपने राजस्थान का चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए। पूर्व मंत्री महेश जोशी से 8 घंटे पूछताछ। जल जीवन मिशन JJM घोटाले में गिरफ्तार पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी से शनिवार को ECB की SIT ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। SIT ने जोशी के सामने 40 से अधिक सवालों की फहरिस्त रखी, जिसमें मुख्य रूप से टेंडर प्रक्रिया और चहेती कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप शामिल थे। जांच एजेंसी ने विशेष रूप से उन 960 करोड़ रुपए के टेंडरों पर सवाल किए, जो इरकॉन का फर्जी कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र लगाकर हासिल किए गए थे। हाईवे पर ड्राइव करते समय अलर्ट करेगा QR कोड। राजस्थान में हाईवे पर होने वाले हादसे रोकने के लिए मिशन सेफर रोड पहल की गई है। पुलिस ने एक QR कोड जारी किया है। इसे स्कैन करने के बाद जयपुर से गुजरने वाले 4 नेशनल हाईवे, दिल्ली, सीकर, अजमेर और आगरा के एक्सीडेंट स्पॉट गूगल मैप पर दिख जाएंगे। ड्राइविंग करते समय जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे, ब्लैक स्पॉट की दूरी भी दिखनी शुरू हो जाएगी और ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। सीकर में मंदिरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार। सीकर के भगवान गोपीनाथ जी पर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शांति भंग के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले शहर के मंदिरों के महंतों और पुजारियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सोमवार से मंदिरों के पट रखने का ऐलान किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब ये ऐलान वापस ले लिया गया है। अफसरों के गुड प्रैक्टिस मॉडल को पूरे देश में लागू करेगी सरकार। केंद्र सरकार ने देश भर के अधिकारियों से उनके सफल गुड प्रैक्टिस मॉडल और प्रशासनिक सुधारों के अनुभव साझा करने को कहा है, ताकि एक जिले या राज्य में सफल रहे मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा सके। केंद्र के निर्देश पर राजस्थान सरकार ने सभी विभागों और जिला प्रशासन को अपने सफल मॉडल भेजने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर सेंट्रल जेल में भिड़ गए कैदी। बीकानेर के केंद्रीय कारागार में विचाराधीन बंदियों के बीच
बीच मारपीट का मामला सामने आया है। जेल परिसर में हुई झड़प के दौरान एक बंदी को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद जेल प्रशासन की ओर से बीचवाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। घटना शनिवार दोपहर करीब 12:15 बजे की बताई जा रही है। राजस्थान में 2 भर्तियों से मिलेंगे 1874 थानेदार। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती 2025 और सितंबर में दोबारा होने वाली 2021 भर्ती परीक्षा से राज्य सरकार को 1874 थानेदार मिलेंगे। हालांकि लगातार सेवानिवृत्तियों और पदोन्नति के चलते राज्य में सब इंस्पेक्टर के करीब 1500 से ज्यादा पद रिक्त हैं। लिहाजा अभ्यर्थियों की नजरें नई भर्ती अभ्यर्थना पर भी टिकी हुई हैं। 1949 में गठित राजस्थान लोक सेवा आयोग ही सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडरों की भर्ती परीक्षा कराता है। साल 2025 की एसआई भर्ती में 1015 पद हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश से रद्द हुई एसआई भर्ती 2021 में 859 पद हैं। फिल्म निदेशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाले शूटर गिरफ्तार। श्री गंगानगर शहर के एक ज्वेलर्स और कांग्रेसी नेता से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की रकम मांगने और जान से मारने की धमकी देने और डराने धमकाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में मुंबई में फायरिंग की घटना को भी अंजाम दे चुके हैं। राजस्थान के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में होंगे विशेष आयोजन। सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष तथा मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 मई को देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में भी राज्य एवं जिला स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अलवर शहर से जुड़ेगा पटरी पार एरिया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। मुख्य शहर से पटरी पार एरिया कालीमोरी अंडरपास के जरिए जुड़ जाएगा। रविवार को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक अंडरपास का काम चलेगा। रेलवे व पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर कंक्रीट बॉक्स फिट करेंगे। इसके साथ ही 50% कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी कार्य पीडब्ल्यूडी अपने हिसाब से निपटाएगा। अलवर में बनेगी 5 मंजिला हाईटेक पार्किंग। बाजार में पार्किंग का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। यूआईटी ने अपनी कमर्शियल योजना प्रगति कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए मुहर लगा दी है। 5 मंजिला इस मैकेनिकल पार्किंग में 62 वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था होगी। करीब 8 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। प्रति कार किराया प्रति घंटे के हिसाब से निर्माण के बाद तय होगा। नागौर में मदर लैब की बड़ी लापरवाही। नागौर जिला मुख्यालय के जेल एंड राजकीय जिला चिकित्सालय की सरकारी लैब को बंद कर पुराना अस्पताल परिसर में खोली गई मदर लैब के कार्मिकों की ओर से लापरवाही बरतने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। पूर्व में एक जांच की जगह 4-5 जांच करने का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि शुक्रवार को एक मरीज की जांच रिपोर्ट बदलने का गंभीर मामला सामने आया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। चित्तौड़गढ़ जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। जिले में बार बार होने वाली ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार और निगम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 272.92 करोड़ की लागत से नए जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण और पुराने ग्रिडों का क्रमोन्नयन किया जा रहा है। सड़क डिजाइन में होगा बड़ा बदलाव। फुटओवर ब्रिज होंगे खत्म। राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों को अब पैदल यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। जेडीए हरे कृष्णा मार्ग, महल रोड सहित 4 प्रमुख मार्गों को पैदल यात्री फ्रेंडली बनाएगा। इसकी शुरुआत हरे कृष्णा मार्ग से होगी। जयपुर की जनता के लिए इसमें सबसे बड़ी राहत यह है कि लोगों को फुटओवर ब्रिज पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सड़क के डिजाइन में ही बदलाव किया जाएगा। जहाँ से पैदल यात्रियों की सड़क पार करवाई जाएगी, वहाँ सड़क के हिस्से को ऊंचा किया जाएगा और स्लोप बनाकर सड़क के बराबर किया जाएगा ताकि वाहन चालकों को कोई दिक्कत न हो। आधी रात स्कूटी पर निकले कलेक्टर कमिश्नर। गुलाबी नगरी को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए प्रशासन ने अब स्लीपिंग मोड छोड़कर एक्शन मोड चुन लिया है। शनिवार रात जब शहर गहरी नींद में था, तब राजधानी की सड़कों पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप का शंखनाद हुआ। इस अभियान की सबसे चौंकाने वाली और चर्चा का विषय रही तस्वीर वह थी जब कलेक्टर संदेश नायक और निगम आयुक्त ओम कसेरा ने प्रोटोकॉल छोड़ एक पुरानी स्कूटी पर सवार होकर तंग गलियों का जायजा लेने निकल पड़े। आयुक्त स्कूटी चला रहे थे और
पीछे बैठे कलेक्टर साहब सफाई की बारीकियों को देख रहे थे। पूर्व सदस्य की आरपीएससी में नियुक्ति पर सवाल, राजस्थान की व्याख्याता। कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 में बड़े पेपर लीक और नकल गिरोह का खुलासा हुआ है। एसओजी की प्रेस वार्ता में एडीजी विशाल बंसल ने बताया गया कि भर्ती परीक्षा में संगठित तरीके से पेपर लीक किया गया और फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल करने की कोशिश की गई। मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी के मुताबिक गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूल की है। अशोक कुमार यादव पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। किरोड़ी बोले, मेरी बात मानते तो कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। दौसा में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वीरांगना मामले में उनके कपड़े फाड़कर बेइज्जत किया गया था। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे मुद्दों पर उन्होंने प्रमाणों के साथ आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। मंत्री ने कहा कि अगर उस समय उनकी बात मान ली जाती तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार घोटालों और पेपर लीक मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज रही है। फर्जी बीमा करने वाला एजेंट गिरफ्तार भीलवाड़ा के मंडल में सामने आए। फर्जी बीमा क्लेम मामले में पुलिस ने अहमदाबाद निवासी बीमा एजेंट सूरज विश्वास सहित ड्राइवर भीखा भाई और डालू गाडरी को शनिवार रात करीब 8 बजे गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 7 लोगों के नाम पर 35 बीमा पॉलिसियां करवाई थीं, जिनमें 4 लोग राजस्थान के बताए जा रहे हैं। इन तीनों आरोपियों को शनिवार को हिरासत में लिया गया था। जयपुर में देर रात सड़कों पर उतरे 2500 सफाई कर्मी शनिवार की रात करीब 11:30 बजे शुरू हुआ। ऑपरेशन क्लीन स्वीप रविवार और सुबह तक चलता रहा। इसमें 2500 से ज्यादा सफाई कर्मियों और निगम कर्मचारियों ने परकोटा और हेरिटेज क्षेत्र की गलियों, बाजारों और सड़कों की सफाई की। नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा खुद मौके पर जुटे रहे और कचरा उठाया। खैरथल तिजारा में 11 मई को गांव-गांव पहुंचेगा ग्राम रथ। खैरथल जिले में सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू किया है। कलेक्टर अतुल प्रकाश ने बताया कि 11 मई को जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम रथों के जरिए योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही चयनित गाँवों में संध्या चौपाल लगाकर आम जन की समस्याएं सुनी जाएंगी और मौके पर समाधान का प्रयास किया जाएगा। उदयपुर में 2 दिन कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष मदन राठौड़ 2 दिन उदयपुर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। वे यहां संगठन की गतिविधियों में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी संगठन की मजबूती को लेकर अपनी बात रखेंगे। वे अपनी यात्रा के दौरान उदयपुर शहर और देहात में विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलनों, चौपाल ग्राम विकास रथ कार्यक्रमों और संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे। अधिकारियों ने निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया। नगर परिषद रूड़े और रुड़सिको के अधिकारियों ने निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और तकनीकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नाले को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और उपयोगी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने नाले के बेड लेवल की जाँच की और आमजन के आवागमन को सुगम बनाने के लिए निर्माणाधीन कलवर्ट के काम को आगामी मानसून से पहले हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में 12 मई तक हीटवेव का अलर्ट। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर के खत्म होते ही श्रीगंगानगर जिले में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दोपहर में चलने वाली गर्म हवाओं ने दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने जिले में 12 मई तक हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया है। IIT-IIM में स्टूडेंट पहुंचा तो शिक्षक को ट्रांसफर में प्राथमिकता। प्रदेश में पहली बार शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। शिक्षा विभाग ने इस ड्राफ्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है। तबादले के लिए एनुअल जनरल ट्रांसफर ड्राइव AGTD जारी किया जाएगा। इस AGTD में 2 बार तबादले के लिए ऑनलाइन विकल्प मांगने का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान में
नीट परीक्षा से पहले बिके पेपर। हूबहू आए कई सवाल। देश भर में हाल ही हुई नीट परीक्षा 2026 सवालों के घेरे में है। परीक्षा से एक दिन पहले सीकर में बांटे गए गैस पेपर्स में से कई सवाल हूबहू आने की सूचना पर एसओजी ने उच्चाधिकारियों की टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। परीक्षा वाले दिन कुछ विद्यार्थियों ने सीकर के उद्योग नगर पुलिस थाने में मामले की शिकायत की थी। जब पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो विद्यार्थियों ने एनटीए में दस्तावेज के साथ ईमेल के जरिए शिकायत की। मामला राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा तक पहुंचा तो एटीएस और एसओजी सक्रिय हुई। जयपुर से आए अधिकारी पिछले 2 दिन से संदिग्ध युवकों से पूछताछ में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 मई को नीट की परीक्षा के बाद कुछ छात्रों ने उद्योग नगर थाना में पुलिस को शिकायत की थी। होटल में वेटर बन छिपा था गुरुविंदर आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF और खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध गुरुविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स और स्थानीय संपर्कों को खंगालने में जुट गई हैं। जांच में सामने आया है कि गुरुविंदर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए जयपुर में एक बेहद साधारण और लो प्रोफाइल जीवन शैली अपनाई थी। ANTF हिरासत में युवक की मौत के बाद बवाल झालावाड़। जिले के डग थाना क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF की कार्रवाई के दौरान एक युवक की मौत के बाद शनिवार रात माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में मारपीट का आरोप लगाते हुए डग थाने के बाहर प्रदर्शन और घेराव किया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। इंदिरा गांधी नहर के पास वन पट्टी में लगी भीषण आग नाचना फांटा के पास इंदिरा गांधी नहर की 1254 हेड के समीप शनिवार दोपहर वन पट्टी में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और करीब 500 मीटर क्षेत्र में फैल गई। आग की ऊंची लपटें सड़क मार्ग से गुजर रहे लोगों को दूर से दिखाई दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नाचना थानाधिकारी देवकिशन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तेज हवाओं ने हालात लगातार बिगाड़ दिए। राजस्थान में MD ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा वार। MD ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित रसायनों की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद जोधपुर पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 100 किलो से अधिक केमिकल और एसिड बरामद किए गए हैं, जिन्हें जोधपुर से बाड़मेर सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। राजस्थान के इस बांध की बदलेगी सूरत। सिरोही आबूराज की पहाड़ियों की गोद में स्थित करोड़ी ध्वज बांध अब एक बार फिर किसानों के लिए नई उम्मीद और जीवन रेखा साबित होगा। लंबे समय से लीकेज और जर्जर नहरों के कारण यह बांध अपनी उपयोगिता खो चुका था। हर वर्ष बारिश में भरने के बावजूद पानी ठहर नहीं पाता था और कुछ ही समय में बांध खाली हो जाता था। अब जल संसाधन विभाग ने इसके पुनर्जीवन का कार्य शुरू कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 मई। इधर शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के तहत संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 थी, लेकिन अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है। सरकार ने कई शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों की ओर से समय सीमा बढ़ाने की मांग को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। शेखावत ने राजस्थान के लिए मंजूर कराए 4800 करोड़। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पानी और बिजली के संकट को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फलसूर्ण में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान प्रदेश वासियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया। 16 दिन में राजस्थान यूथ कांग्रेस ने जुटाए 9 करोड़ रुपए राजस्थान में। इन दिनों यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इस चुनाव के जरिए राजस्थान यूथ कांग्रेस के कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक की कार्यकारिणी का चयन इस प्रक्रिया से होगा। राजस्थान यूथ कांग्रेस की कमान अब किसके हाथ जाएगी, इसका भविष्य भी इसी चुनाव प्रक्रिया के जरिए तय होना है। चुनाव प्रक्रिया में इस बार बदलाव हुए हैं। यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप फीस 50 से बढ़ाकर 75 कर दी गई है, जो कि यूथ कांग्रेस के लिए फंड जुटाने का भी जरिए साबित हो रही है।
है। आंकड़ों की बात करें तो यूथ कांग्रेस के लिए राजस्थान से अभी तक कुल 17,93,604 वोट डाले जा चुके हैं, यानी 17 लाख से अधिक मेंबर जुड़े हैं। बिंदोली रोकने के विरोध में किया अनोखा प्रदर्शन राजस्थान के उदयपुर जिले में। एक दुल्हन ने अपनी बिंदोली रोके जाने और मारपीट के विरोध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर अनूठा प्रदर्शन किया। डबोक के हरियाव गांव की रहने वाली यह दुल्हन समाज के लोगों और भीम आर्मी के सदस्यों के साथ गाजे बाजे के साथ घोड़ी पर सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जयपुर कमिश्नर ने ली समीक्षा बैठक। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शनिवार को पुलिस कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में भय का वातावरण स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। कचरा उठाने में कंपनियां फेल, वसूली में अव्वल। राजधानी के 3 प्रमुख जोन मुरलीपुरा, मालवीय नगर और मानसरोवर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू होने के बावजूद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इन तीनों जोन में हर महीने करीब 5,491 शिकायतें दर्ज हो रही हैं, लेकिन कचरा संग्रहण करने वाली कंपनियां लोगों से पूरा यूजर चार्ज वसूल रही हैं। रोहित गोदारा के नाम से मांगे 2 करोड़ रुपए सीकर के एक होटल कारोबारी राकेश कुमार खींचड़ से कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। राहुल रिणवा के नाम से विदेशी नंबरों से कॉल आया। फिरौती नहीं देने पर व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई। रिकॉर्डिंग में रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण का नाम लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा समेत 14 पर FIR। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा सहित 14 नामजद लोगों के खिलाफ झुंझुनू की कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित मोहम्मद शरीफ ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि 8 मई शुक्रवार की शाम करीब 8 बजे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के नेतृत्व में दर्जनों लोग हाथों में कस्सी, फावड़े और हथियार लेकर दरगाह परिसर में घुस आए। जैसलमेर की लोक अदालत में 1530 मामलों का समाधान। जैसलमेर जिले के सभी कोर्ट में शनिवार को इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगी। कार्यक्रम की शुरुआत ADR सेंटर में अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों ने दीप जलाकर की। राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर यह आयोजन किया गया। जोधपुर में 11 और 12 मई को वाटर सप्लाई का शेड्यूल बदलेगा। जोधपुर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों में रखरखाव और सफाई का काम किया जाएगा। इसके चलते फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई पाने वाले सभी इलाकों में कल सप्लाई बंद रहेगी। इसलिए जोधपुर में कायलाना, चौपसनी और सूरपुरा फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई पाने वाले सभी इलाकों में 10 मई होने वाली पानी की सप्लाई 11 मई को दी जाएगी। वहीं 11 मई को होने वाली सप्लाई 12 मई को दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।